राष्ट्रीय 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 मानव अधिकार संगठन के बारे में वर्णन करेंगे। राष्ट्रीय मानव अधिकार संगठन। ठीक है, राष्ट्रीय मानव अधिकार संगठन क्या? ठीक है, राष्ट्रीय मानव अधिकार संगठन क्या है? इसका मतलब है जो राष्ट्रीय मानव अधिकार संगठन मानव की रक्षा करता है, मानव की रक्षा करता है। ठीक है, राष्ट्रीय मानव अधिकार संगठन मानव की रक्षा करता है। इसकी गठन हुआ था ना, गठन 1993 में हुआ। ठीक है, राष्ट्रीय मानव अधिकार संगठन का गठन 1993 में हुआ है। इसका मुख्यालय हो जाएगा नई दिल्ली। ठीक है, इसमें 7 सदस्य होता है। इसमें सात सदस्य होता है। यानी कि राष्ट्रीय मानव अधिकार संगठन मानव की रक्षा करता है। 1993 में गठन किया गया था, मुख्यालय नई दिल्ली में, और 7 सदस्य होता है। ठीक है, इसके बाद दूसरा पॉइंट हो जाएगा सरकार की कितनी है? देखिए, सरकार का अंग। ठीक है, सरकार का अंग। सरकार का 3 अंग होता है। कौन होता है? पहला हो जाएगा विधायिका, कार्यपालिका, यानी कि कार्यपालिका हो जाएगा। एक हो जाएगा विधायिका। ठीक है, कार्यपालिका, विधायिका, और तीसरा न्यायपालिका। सरकार के कितना अंग होता है? 3। कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका होता है। ठीक है, विधायिका यानी कि विधायिका कौन होता है? कार्यपालिका केंद्र में अलग कार्यपालिका होता है और राज्य में अलग कार्यपालिका होता है। यानी कि कार्यपालिका, केंद्र की कार्यपालिका कौन होता है? केंद्र की कार्यपालिका हो जाएगा आपको राष्ट्रपति। ठीक है, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, पीएम, प्रधानमंत्री से पीएम कहते हैं। ठीक है, और मंत्री परिषद हो गया, मंत्री परिषद। यानी कि केंद्र की कार्यपालिका में 2 हो जाएगा। केंद्र का अलग कार्यपालिका होता है और राज्य का अलग होता है। तो केंद्रीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति हो जाएगा, उपराष्ट्रपति हो जाएगा, प्रधानमंत्री हो जाएगा और मंत्री परिषद हो जाएगा। जबकि राज्य की कार्यपालिका में हो जाएगा आपको, राज्यपाल। ठीक है, राज्यपाल, मुख्यमंत्री। उसके बाद हो जाएगा राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद। राज्य का मंत्री परिषद यानी कि राज्य के मंत्री परिषद। ठीक है, राज्य का मंत्री परिषद। विधायिका क्या होता है? जो बिल बनाता है यानी कानून बनाता है वो विधायिका कहलाता है। विधायिका में 2 हो जाएगा,
यानी कि विधायिका में केंद्र का विधायक अलग हो जाता है और राज्य का विधायक अलग हो जाता है। मतलब विधायिका में केंद्र का विधायिका देख लीजिए, ठीक है ना, केंद्र का विधायक देखिए विधायिका में ऐसा ऐसे कर लेते हैं इसको इधर, यानी विधायिका में दो विधायक हो जाएगा, केंद्र का विधायक और राज्य का विधायक। यानी केंद्र में हो जाएगा संसद, केंद्र में संसद हो जाएगा, केंद्र में ना, केंद्र में राज्य में रुक जाइए, राज्य केंद्र का विधायक। कार्यपाल का हो जाएगा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, ठीक है। तो केंद्र का, ठीक है, ये राज्य का हो जाएगा, केंद्र का हो जाएगा, ये राज्य का हो जाएगा, ठीक है। ये केंद्र में हो जाएगा, विधायक का केंद्र में हो जाएगा, केंद्र का विधायक हो जाएगा संसद, केंद्र, ठीक है, केंद्र में हो जाएगा संसद, ठीक है। जबकि राज्य में हो जाएगा, राज्य में विधानमंडल हो जाएगा, मंडल, ठीक है। देखा, केंद्र में संसद हो जाएगा और राज्य में विधानमंडल हो जाएगा, राज्य में विधानमंडल। संसद का दो भाग हो जाएगा, संसद का दो भाग हो जाएगा, लोकसभा, ठीक है, जगह लोकसभा कहते हैं। एक हो जाएगा आपको और लोकसभा, एक हो राज्यसभा, ठीक है, राज्यसभा, लोकसभा जगह राज्यसभा। विधायिका में दो हो जाता है, विधायिका में हो जाएगा विधानसभा, जबकि विधानसभा हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा विधान परिषद, ठीक है। देखिए, केंद्र में संसद, विधायिका में संसद होता है, लोकसभा, दूसरा राज्यसभा। देखिए, राज्य में हो जाएगा विधानमंडल, जिसमें विधानसभा होता है, विधान परिषद होता है, ठीक है। जबकि न्यायपालिका में हो जाएगा आपको सुप्रीम कोर्ट, SC, यानी सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय के बाद जो है HC, मतलब हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हो जाएगा जिला न्यायालय, जिला न्यायालय हो जाएगा, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट में जिला न्यायालय, यानी कि अपना भारत में एकीकृत न्यायपालिका, भारत में कैसे न्यायपालिका है, भारत में एकीकृत न्यायपालिका, एकीकृत न्यायपालिका, ठीक है। सबसे ऊपर में सुप्रीम कोर्ट होता है, सेकेंड में हाई कोर्ट होता है, थर्ड में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, ठीक है। यानी कि देखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन, ठीक है, राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन मानव की रक्षा करता है, ठीक है। इसका गठन 1993 में किया गया था,
मुख्यालय नई दिल्ली में पड़ता है और इसमें 7 सदस्य होता है। राष्ट्रीय मानव अधिकार संगठन का अध्यक्ष जो होता है ना, सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्ति मुख्य न्यायाधीश होता है। इसका अध्यक्ष जो होता है ना, अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के मुख्य सेवानिवृत्ति न्यायाधीश का मुख्य सेवानिवृत्ति न्यायाधीश होता है। न्यायाधीश होता है, ठीक है। इसका अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के मुख्य सेवानिवृत्ति न्यायाधीश होता है, ठीक है। मुख्य सेवानिवृत्ति न्यायाधीश होता है, ठीक। 7 सदस्य होता है। सरकार का 3 अंग होता है, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, ठीक है। कार्यपालिका है, विधायिका है और न्यायपालिका। कार्यपालिका में केंद्र का अलग कार्यपालिका होता है और राज्य का अलग कार्यपालिका होता है। केंद्र का कार्यपालिका में जाएगा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, जबकि राज्य की कार्यपालिका में राज्यपाल, मुख्यमंत्री जिसे सीएम कहते हैं, मंत्रिपरिषद हो जाएगा, ठीक है। जबकि विधायिका में केंद्र की विधायिका अलग कानून बनता है, राज्य का विधायिका अलग कानून बनता है। मतलब राज्य की विधायिका राज्य कानून बनता है, यानी संसद, केंद्र का विधायिका में संसद आ जाएगा। संसद में कौन है? लोकसभा और राज्यसभा। जबकि राज्य विधायिका में आ जाएगा विधानमंडल, विधानसभा और विधान परिषद हो जाएगा। देखिए सरकार में क्या होता है, मान के चलिए संसद है, ठीक है। जो कार्यपालिका है ना, कार्यपालिका अगर विधि बनाने जाएगा तो विधायिका बन जाएगा। आज यही विधायिका जब कार्यपालिका लागू कराने के लिए आएगा, ठीक है, लोकसभा राज्यसभा में आ जाएगा, यानी कार्यपालिका के रूप में काम करेगा तो वो कार्यपालिका हो जाएगा। यानी कि विधायिका ही कार्यपालिका है और कार्यपालिका ही विधायिका। सेम कंडीशन विधानमंडल में भी होता है। सेम विधानमंडल में अगर विधानसभा का सदस्य और विधानमंडल अगर कानून बनाएगा, ये कार्यपालिका के रूप में भी काम करेगा, ठीक है, और कार्य लागू करवाएगा तो कार्यपालिका के रूप में काम करेगा, और विधि बनाने चलाएगा तो विधायिका के रूप में काम करेगा, ठीक है। जबकि भारत में एकीकृत न्यायालय है, सब सर्वोच्च में सुप्रीम कोर्ट होता है, उसके बाद हाई कोर्ट होता है, उसका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रहेगा, ठीक है। देखते हैं संघ, आज संघ के बारे में देखिए। संघ, ठीक है। संघ जो है ना, भाग 5 में है, अनुच्छेद, संघ भाग 5 में अनुच्छेद 52 से 151 में वर्णित, ठीक है। संघ जो है भाग 5 में है, अनुच्छेद 52 से 151 में वर्णित है, ठीक है। यानी कि देखिए संघ में राष्ट्रपति आ जाएगा, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सब संघ में आ जाता है। तो अनुच्छेद 52 आए, 52 से 151, अनुच्छेद 52 क्या कहता है? अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का पद का वर्णन है। राष्ट्रपति का पद का वर्णन अनुच्छेद 52 में, यानी राष्ट्रपति के पद का वर्णन राष्ट्रपति के पद का वर्णन अनुच्छेद 52 में, ठीक है। अनुच्छेद 53 में, अनुच्छेद 53 कहता है जो कार्यपालिका का प्रधान, समस्त कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होगा, यानी कि राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान होगा। राष्ट्रपति कार्यपालिका
कार्यपालिका, कार्यपालिका का प्रधान होगा, यानी कि अनुच्छेद 53 राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान है। ठीक है। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन संबंधी प्रावधान है, राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी प्रावधान। ठीक है। राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी प्रावधान, यानी कि अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी प्रावधान किया गया। इसमें कहता है राष्ट्रपति का निर्वाचन एकल अनुपातिक संक्रमणीय, यानी कि एकल संक्रमणीय अनुपाती सिद्धांत पद्धति के द्वारा होता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति। देखिए, राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है ना, निर्वाचन राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति के द्वारा होता है। एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति अप्रत्यक्ष, एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा, पद्धति अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा होता। ठीक है। यानी कि राष्ट्रपति का निर्वाचन का प्रावधान अनुच्छेद 54 में, इसमें कथा निर्वाचन है ना एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति और प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली द्वारा होता। और प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का मतलब हो जाएगा इसमें जनता डायरेक्ट राष्ट्रपति का वोट नहीं डालता, जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेता। ठीक है। अप्रत्यक्ष मतलब जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेगा। ठीक है। अप्रत्यक्ष मतलब हो जाएगा, अप्रत्यक्ष मतलब जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि राष्ट्रपति निर्वाचन में भाग लेता, राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेता। ठीक है। जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेगा। कौन होता है? भाग लेता, इसमें हो जाएगा आपको संसद में हो जाएगा लोकसभा, निर्वाचन में लोकसभा। ठीक है। लोकसभा, राज्यसभा और राज्य की विधानसभा और राज्य के विधानसभा। ठीक है। लोकसभा है, राज्यसभा है और राज्य के विधानसभा, राज्य की विधानसभा। ठीक है। निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित सदस्य भाग लेता है। कैसे में हो जाएगा? यूटी में, केंद्र शासित प्रदेश में हो जाएगा, केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा में हो जाएगा दिल्ली और पौंडीचेरी के विधानसभा, पौंडीचेरी के विधानसभा भी
भाग लेता है। यानी कि ये दोनों के विधानसभा का गठन जो है ना 69वां संविधान संशोधन 69वां संविधान संशोधन 69वां संशोधन अधिनियम संशोधन 1990 में गठित किया गया था। ठीक है, यानी कि यूटी दिल्ली और पौंडीचेरी विधानसभा की भी भाग लेता है। ठीक है, 69वां संविधान संशोधन 1990 में गठन किया गया था। 1990 में विधानसभा का गठन किया गया था। और 1969वां संविधान संशोधन 1970 में पहली बार राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लिया था। पहले राष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल किया गया। ठीक है, लोकसभा सदस्य लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेता है। यानी यूटी में दिल्ली और पौंडीचेरी की विधानसभा भी भाग लेता है। ये दिल्ली और पौंडीचेरी की विधानसभा का गठन 69वां संविधान संशोधन 1990 में किया गया। ठीक है, विधानसभा का गठन किया गया और 69वां संविधान संशोधन 1970 में पहली बार राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने का अनुमति दिया गया था। ठीक है, निर्वाचन में। ठीक है, देखिए निर्वाचन एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति है। एकल संक्रमणीय का मत होता है जो इस राष्ट्रपति का जो वोटिंग होता है, जो क्रम बाय क्रम होता है, पहले किसको चुनता है, दूसरा पर किसको चुनते हैं, तीसरा पर किसको चुनते हैं, इसके अनुसार वोट डालना पड़ता है। यानी कि मान के चलिए 3 उम्मीदवार है, पहला, दूसरा और तीसरा में आपको जो पहले पसंद है उसको मान के चलिए दूसरों को पसंद है, एक मतलब पहला ये पसंद है इसको देंगे, दूसरा मान के चलिए तीसरा पसंद है, तीसरा कैंडिडेट मान की सेकेंड स्थान पर पसंद होगा तो इसको देंगे, चौथा पर लगा तीसरा पर ही हो जाएगा तो तीसरा पर ही देंगे। मान के चलिए किसी कैंडिडेट को दूसरे कैंडिडेट को एक पर पसंद इसको आया तो एक पर इसको देगा, और उसको पसंद आ गया सेकेंड स्थान पर इसको सेकेंड पर देगा, तीसरा पर इसको देगा। तो इसी के तहत एकल संक्रमणीय मत द्वारा वोटिंग दिया जाता है। एकल संक्रमणीय मत यानी कि ये 3 कैंडिडेट है, किसी को मन हुआ एक पर, बल्कि एक का मन हुआ जी पहले पर इसको देंगे, ये देगा, सेकेंड स्थान पर इसको दिया और थर्ड स्थान पर इसको दिया, और दूसरे व्यक्ति का पहला पसंद था ये कैंडिडेट तो इसको दिया, दूसरा पर ये पसंद था तो दूसरा को ये दिया और तीसरा पर ये चला गया। इसी के अनुसार वोटिंग होता है। ठीक है, निर्वाचन एकल संक्रमणीय मत अनुपातिक पद्धति और प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली। तो अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली को समझिए गए, यानी कि जनता डायरेक्ट वोट नहीं देता, उसके द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि उसके राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। ठीक है, उसके बाद रहिए अनुच्छेद 55 अनुच्छेद 55 क्या कहता है, यानी कि कोटा का प्रावधान है। अनुच्छेद 55 में कोटा, राष्ट्रपति का कोटा है, इतना ही मायने रखता है। यानी कि 52-54-55 में राष्ट्रपति का कोटा है, यानी कि अगर इसका कोटा पूरा नहीं हुआ
मान के लिए 1/6 वोट नहीं मिल पाया और ये चुनाव जीत जाता है। अगर यह चुनाव जीत जाता है तब पर भी इसे राष्ट्रपति पद पर नहीं नियुक्त किया जाएगा, मतलब कि विजेता घोषित नहीं किया जाएगा। यही कोटा होता है। ठीक है, मतलब 1/26 वोट नहीं लाया और जीत गया, परंतु कोटा नहीं लाने के कारण इसे विजेता घोषित नहीं किया जाएगा। यही कोटा होता। ठीक है, अनुच्छेद 56 अनुच्छेद 56 क्या कहता है? देखिए 55 में कोटा 56 में हो जाएगा कार्यकाल, राष्ट्रपति का कार्यकाल 56। राष्ट्रपति का कार्यकाल राष्ट्रपति का कार्यकाल 56 में हो जाएगा, यानी कि 5 साल कार्यकाल रहेगा, 5 वर्ष तक रहेगा अपने पद पर। ठीक है, राष्ट्रपति अपने पद पर 5 वर्ष तक रहेगा, अनुच्छेद 56 के तहत करता है। ठीक है, इसमें क्या कहता है? अगर कोई व्यक्ति और कोई राष्ट्रपति और पदावधि के दौरान उसकी मृत्यु हो जाता है तो दूसरे चुनाव होगा, शेष बचे हुए के लिए नहीं, पूरे 5 वर्ष के लिए चुनाव फिर से होगा। यानी कि कोई राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाता है पद के दौरान तो वह शेष बचे हुए कार्यकाल के लिए नहीं आएगा, चुनाव नहीं होगा, बल्कि पूर्णतः 5 साल के लिए निर्वाचन होगा, 5 वर्ष के लिए चुना जाएगा ये कार्यकाल। ठीक है, और कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पद के दौरान पदावधि के दौरान मृत्यु हो जाने पर अवधि के दौरान मृत्यु होने पर 5 साल के लिए निर्वाचित किया जाता है। पूरी 5 वर्ष के लिए निर्वाचन होगा, शेष बचे हुए काल के लिए नहीं, शेष पूरे 5 वर्ष के लिए निर्वाचित होगा। ठीक है, चुनाव निर्वाचित होगा, शेष बचे हुए समय के लिए नहीं। ठीक है, यानी कि अगर पदावधि के दौरान उनकी मृत्यु हो जाता है तो जो दूसरा सेकंड चुनाव होगा वो पूरे 5 साल के लिए आएगा, शेष बचे हुए कार्यकाल के लिए नहीं आएगा। ठीक है, अनुच्छेद 57 में क्या कहता है? राष्ट्रपति को दोबारा चुने जाएगा, यानी कि दोबारा नियुक्ति। देखिए, राष्ट्रपति की दोबारा नियुक्ति किया जा सकता है, यानी कि चुनाव लड़ सकता है, जो कि अमेरिका में यह प्रावधान नहीं है। ठीक है, दोबारा चुनाव लड़ सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति का दोबारा नियुक्ति हो सकता है, दोबारा नियुक्ति। 57 हो जाएगा, पुनः निर्वाचित हो सकता है। राष्ट्रपति दोबारा बार चुनाव लड़ सकता है, दूसरी बार, तीसरा बार, चौथा बार लड़ सकता है। राष्ट्रपति का दोबारा निर्वाचन, जो कि अमेरिका में सिर्फ एक ही बार राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं। यूएसए में सिर्फ एक बार चुनाव लड़ सकते हैं। ठीक है, देखिए अनुच्छेद 57 में राष्ट्रपति का दोबारा निर्वाचन, यानी कि आप जितना भी चाहे राष्ट्रपति के चुनाव लड़ सकते हैं, जबकि अमेरिका में यह प्रावधान एक ही बार राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं। ठीक है, 57 58 में क्या होगा?
58 में, अनुच्छेद 58 में हो जाएगा राष्ट्रपति के योग्यता। राष्ट्रपति की योग्यता अनुच्छेद 58 में, राष्ट्रपति की योग्यता अनुच्छेद 58 में, यानी कि देखिए राष्ट्रपति की योग्यता अनुच्छेद 58 में वर्णित है। इसके तहत जो है ना योग्यता में 35 वर्ष उम्र प्राप्त कर लिया, 35 वर्ष उम्र प्राप्त कर लिया हो, ठीक है, 35 वर्ष उम्र प्राप्त कर लिया हो, ठीक है, भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष उम्र प्राप्त कर लिया हो, लोकसभा सदस्य चुने जाने योग्य हो, यानी कि लोकसभा सदस्य चुने जाने योग्य हो, योग्यता में हो जाएगा 35 वर्ष उम्र प्राप्त कर लिया हो, भारत का नागरिक हो और लोकसभा सदस्य चुने जाने योग्य हो, यही योग्यता है, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा अनुच्छेद 59। अनुच्छेद 59 में दशा, क्या दशा है, यानी कि इसके तहत आता है दशाएं में वह पागल और दिवालिया न हो, पागल राष्ट्रपति पागल दिवालिया न हो, पागल दिवालिया, पागल व दिवालिया न हो। देखिए पागल मतलब समझते हैं मेंटली डिस्टर्ब, जबकि दिवालिया मतलब होता है जो कर्ज में डूबा हो, इतना उसके पास कर्ज हो जो अपने जीते जी सधा नहीं पाएगा, उसे दिवालिया कहते हैं, ठीक है। दशा यानी पागल दिवालिया न हो, लाभ किसी भी लाभ के पद पर न हो, ठीक है, पागल दिवालिया न हो, लाभ के पद पर न हो, लाभ के पद पर न, यानी कि लाभ के पद कहने का मतलब हो जाएगा जे मंत्री, सांसद, मंत्री, विधायक, मंत्री का पद, विधायक का पद, मंत्री विधायक का पद लाभ का पद नहीं कहलाता है, लाभ का पद नहीं कहलाता है। जबकि आप सरकारी गवर्नमेंट और सरकारी कर्मचारी हैं, सभी सरकारी कर्मचारी सभी सरकारी कर्मचारी लाभ का पद कहलाएगा, लाभ का पद कहलाएगा, सभी कर्मचारी लाभ का पद कहलाएगा, यानी कि लाभ का पद पर न हो, पागल दिवालिया न हो, लाभ के पद पर न हो, और किसी भी संसद